हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो है साइंस के लिए क्लास 9 के लिए, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप पेन कॉपी पे नोट करके भी लिख लीजिए। जो आप जानते हैं उसको नहीं लिखिएगा, जो नहीं जानते वो लिख के रखिए, बाद में काम आएगा। देखिए, वाहिकाएँ और वहीनिकाएँ ये दोनों जो है ये जाइलम के उत्तक में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाहिकाएँ और वहीनिकाएँ ये दोनों जाइलम के उत्तक में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का कितना अवस्था पूछा जाएगा तो पदार्थ का 4 अवस्था होता है। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, किसी ठोस को पदार्थ में सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो कोई भी ठोस अगर सीधे पदार्थ में कोई भी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन हो गया तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पत्ती में मौजूद छोटा छोटा छिद्र होता है। जितना भी पत्ती हम लोग देखते हैं ना, पत्ता, तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिससे वाष्प के रूप में पानी सूखता है पेड़ से, तो उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था तो कोशिका में केंद्रक होता है उसका पता लगाया था। उसके बाद 1 किलोग्राम भार में न्यूटन के 9.8 के बराबर होता है। न्यूटन का 9.8 के बराबर होता है। उसका चाल का एसआई मात्रक पूछा जाए या चाल का मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। एम पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एसआई में कितना आधारी राशि होता है तो एसआई में 7 आधारी मात्रक होते हैं या आधारी राशि होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर और ऊपर में -1 देंगे। देखिए, संवेग क्या है तो संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषय का दूसरा नियम यह बताता है कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित जिस पर वह बदलता है, इस तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाइलम के बारे में। देखिए, जाइलम उत्तक की रचना 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से होती है। ध्यान से सुनिएगा। वहीनिकाएँ, इनकी कोशिका लंबी, जीवद्रवीय, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूली होती है। वहीनिकाएँ संवहनी पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। दूसरा पॉइंट में है कि वाहिकाएँ, इनकी कोशिकाएँ मृत एवं लंबी नली के समान होती है। कभी कभी स्थूलित भित्तियाँ विभिन्न तरह से मोटे होकर वॉयलाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गिर्द, जलिका रूपी वाहिकाएँ बनाती है। ये वाहिकाएँ एंजियोस्पर्म में पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, जाइलम तंत्र ये लंबे शंकुरूपी तथा स्थूलित भित्ति वाले मित्र कोशिकाएँ हैं। मित्र मतलब मरा हुआ। और परिया काष्ठीय द्विबीजपत्रीय मतलब 2 बीज वाले पौधों में पाए जाते हैं। 2 बीजपत्रीय पौधों में पाए जाते हैं। चौथा, जाइलम जो है वो मध्य तक इसकी कोशिकाएं परिया पेरेन्काइमेट्स एवं जीवित होती है। जाइलम उत्तक के कार्य, तो जाइलम उत्तक का कार्य है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये जरूर अच्छा से लिख लीजिए, आसान भी है कि जाइलम उत्तक के कार्य क्या है। तो ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये जड़ से जल एवं लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है कि जड़ से जल और खनिज को पूरा पत्ती तक पहुंचाता है। और तीसरा, यह भोजन संग्रह का भी कार्य करता है। तो ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और देखते कुछ क्वेश्चन होगा तो लेकर के आते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।